आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ देखते रहें आम। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज करावल नगर के सोनिया विहार वार्ड संख्या 250 स्थित S0S0 फार्म में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री तथा करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा ने अपनी गरिमा में मौजूदगी दर्ज कराई। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह और अजय राय के संयुक्त प्रयासों से आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कपिल मिश्रा ने कहा, अब समय है कि हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सबको जागरूक करने में अपना योगदान दें, साथ ही स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी ही बेचें, और ये तभी सफल होगा जब हम देश की बनी वस्तुएं, अपने जरूरत के सामान खरीदेंगे और विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। वहीं मौजूद भाजपा सिपाही अजय राय ने मन की गार व्यक्त करते हुए कहा, अमेरिका टैरिफ के माध्यम से हम लोगों को डराना चाहता है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के लगाए टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आत्मनिर्भर बनकर स्वदेशी सामान खरीदने, विदेशी सामान के बहिष्कार का जो आह्वान किया है, हम उसे घर घर पहुंचाना चाहते हैं। दूध देगी थाली में, दूध देगी थाली में, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। तरुण चौहान जी, प्रतोष जी, हमारे बीच में RWA के महासचिव मथुरा प्रसाद जोशी जी, विकास की गंगा करावल नगर विधानसभा में बहाने के लिए हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कपिल मिश्रा जी हम सभी के बीच में है। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य के साथ कपिल मिश्रा जी सभी मंडल अध्यक्ष आ जाएं और हम सभी जोरदार तालियों से निगम पार्षद भी आ जाए उसमें स्वागत में, और जोरदार तालियों से हम सभी जितने भी दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं तालियां बजा करके हम स्वागत करेंगे। सभी लोग आ जाएं और एक बड़ी माला से कहा है भाई देवराज जी, तोमर जी, रवि सिंह और उनके सभी साथी, बड़ी माला से हम अपने विधायक जी का, हमारे चौहान जी, अनुज तिवारी जी, मंजीत शेखावत जी, योगेंद्र चौहान जी, सभी लोग आ जाएं। माला भी ऐसी बनाई गई है कि सभी लोग इसमें आ जाएंगे और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। इस संकल्प भारत के इस कार्यक्रम में और दीपावली मिलन समारोह का भी विधायक जी के तरफ से ये एक साथ कार्यक्रम हो रहा है, और सभी लोग से मैं निवेदन करूंगा आप सभी से तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जिन कामों के लिए हम लोग करावल नगर और सोनिया विहार की जनता यहाँ पर सीवर का काम, हमारे जो बाहर चुस्ते रोड का जो काम है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और आप सभी से निवेदन है जोरदार तालियों से हम अपने विधायक का स्वागत करेंगे और थोड़ा हाथ नीचे करो, तालियां बजा करके हम सभी लोग अभिनंदन करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए हम सभी स्वागत करेंगे कपिल भाई का। आसान और सबसे शॉर्टकट रास्ता है कि हम लोग अगर अपने देश में, अपने भारत के निर्मित जितनी चीजें हैं, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रह जाएगा और तेजी से देश विकास करेगा। आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब 2014 में वो देश की कमान उन्होंने संभाला था, उसमें देश 14वें स्थान पे था। आज उनके मार्गदर्शन में देश 4थे स्थान पे आ गया है। कभी भी तीसरे स्थान पे 2-4-6 महीने के अंदर वो आ जाएगा। वर्ल्ड के देश के बहुत जो अपने आप को डाउन समझते थे, वो सभी लोग चाहते नहीं है कि भारत आगे बढ़े, वो देश को दबाना चाहते हैं। साथियों, नरेंद्र मोदी जी दृढ़ संकल्प है
कि हिंदुस्तान को हम विश्व के टॉप 3 में पहुंचा करके आने वाले समय में 2047 तक विश्व गुरु बनाने के लिए वो अग्रसर है। हम लोग कुछ भी खरीदते हैं दूसरे देश का, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान करते हैं जो बॉर्डर पे खड़े हमारे भाई जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उनका कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। जो हम चाइना का माल लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसी से ही वो गोला बारूद बनाते हैं और उसी से ही जितने भी आतंकवादी हैं उनको फंडिंग होती है। जितने भी हमारे दुश्मन देश है, अगर हम उनका सामान खरीदते हैं हम उनको मजबूत करते हैं। अनजाने में कहीं ना कहीं हम लोग उनको मजबूत कर देते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। मुझे भी ध्यान है, पहले हम क्लोजअप लेते थे और बहुत से साबुन थे जो बाहर विदेशी हुआ करते थे। जैसे हमारे बाबा रामदेव जी ने पतंजलि का खोला है। सबको जानकारी है ना कि भारत का माल भारत में ही बन रहा है और भारत में ही बिक रहा है। बनाने वाले भी हमारे, खरीदने वाले भी हमारे, और हमारा जो माल है, जो हमारा पैसा है, वो भारत के अंदर ही रहता है। इसके लिए एक बार आप लोग अपना दृढ़ निश्चय करके जाएंगे। जब देश में विचार परिवार की सरकार नहीं थी, हम निर्भर थे दूसरे देशों पर, चाइना की तरफ मुंह उठा के देखते थे जब कोई आपत्ति आती थी। जब हमारे देश में विचार परिवार की सरकार बनी तो स्वदेशी जागरण मंच का जिक्र कर रहे थे। ये एक दिन का सपना नहीं था, ये सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, और उन्हीं का ये विचार था। अंत्योदय के विचार पर जब मोहर लगा के देश की जनता ने अपनी सरकार बनाई, विचार परिवार की सरकार बनाई, तो बहुत सारे बदलाव नजर आए। ये तो एक औपचारिकता है, हम आप लोगों को बताने के लिए हम लोगों को निर्देश हुआ। ये एक दिन में नहीं हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज़ादी से पहले उन्होंने एक सपना देखा था। सभी लोग कहते थे देश आज़ाद हो जाएगा और हमें उसके लिए आंदोलन करना चाहिए। तब वो व्यक्ति एकांत में बैठकर एक विचार पर चिंतन कर रहा था, हमें आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन देश चलेगा कैसे। दुखद काल आया, देश आज़ाद हुआ, गोरे अंग्रेजों से और काले अंग्रेजों के बीच चला गया और बरसों बरस तक इस देश ने उसका खामियाजा भुगता। हमें हमारे बड़े लोग बताया करते थे कि चीन से युद्ध हुआ तो हमारे पास हथियार नहीं थे, 10-10 को एक ने मारा, ताकत थी, हिम्मत थी, लेकिन हथियार नहीं थे। जब ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ था तो अखबार में एक खबर पढ़ी होगी आपने कि वो धोखे से पाकिस्तान चली गई। धोखे से नहीं गई, पाकिस्तान के रडार उसको पकड़ नहीं पाए, पाकिस्तान की तकनीक फेल हो गई। वो एक सोचा समझा प्रयोग था। पाकिस्तान को तब खबर लगी जब पाकिस्तान की 150 किलोमीटर सीमा के अंदर वो मिसाइल फट गई। उन्होंने कहा, और हमारा नेतृत्व तो इतना मजबूत था, आत्मनिर्भर था, पाकिस्तान चुपचाप बैठ गया, लेकिन पूरा विश्व सन्न था। ये ऐसी मिसाइल बनी कहाँ? वो कहाँ बनी? वो लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना लगा है। हम अपने देश को भी सुरक्षित रख रहे हैं और छोटे छोटे देशों को भी वो हथियार बेचने का काम कर रहे हैं। मंत्री जिस अफसर को फोन कर दे तो वहां से मदद होनी ही है, उनको करनी भी पड़ती है, क्योंकि वो बातों में दम है, वो काम करने का जज्बा है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके हम सभी स्वागत करेंगे। और 6 नंबर सिविल लाइन पे हमेशा जो है सवेरे 8 साढ़े 8 बजे 9 नंबर सिविल लाइन पे वहां जा करके सभी आम जनता अपना जो भी काम है वहां से करवा रही है। मेरे साथ के भैया जो हैं इन्होंने भी मेरी पूरी हेल्प करी, धन्यवाद इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल मिश्रा जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। सबसे पहले तो आभार बहनों का, क्योंकि देखो त्योहार का टाइम चल रहा है,
घर में इतने सारे काम हैं, उसके बाद भी हमारी बहनें इतनी देर से समय निकाल के बैठी हैं। एक बार जोरदार तालियां बहनों के लिए जरूर होनी चाहिए। एक जो विशेष अभियान अभी चलाया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो कारण है, वो वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कोई साधारण घटना नहीं है, पूरी दुनिया का इतिहास का एक बड़ा मोड़ है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी भी देश की सेना ने, किसी भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, दुनिया की कोई भी सेना ने आज तक के इतिहास में किसी एटॉमिक देश के अंदर घुस के हमला आज तक नहीं किया। किसी ने नहीं किया आज तक। पहला ये पराक्रम करने वाली अगर कोई सेना है तो भारत की सेना है जिसने पराक्रम किया। 90 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस नाम की चीज ही नहीं है। उनके आतंकवादी जो 400 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे, उनके अड्डे उड़ा दिए, और उनमें वो आतंकवादी बैठे थे, केवल वो ही नहीं जिन्होंने भारत पे हमला किया, जिन्होंने इजराइल पे और अमेरिका पे भी हमला किया, वो आतंकवादी भी मारे गए उस हमले में। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है, और उसके बाद हमने देखा कि भारत को दुनिया के, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आका समझते हैं ना, उनकी आंखों में भी ये चुभने लगा कि ये कोई देश है जो अब दुनिया में महाशक्ति बन के खड़ा हो रहा है। और उन्होंने कई तरह के टैरिफ लगाने का काम, कई तरह के, किसी तरह से भी भारत को दबाया जाए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि अब की बार गद्दी पे मोदी बैठा है। ये वो भारत नहीं है जिसको दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। दोस्ती तो की जा सकती है, लेकिन डराया नहीं जा सकता इस भारत को। और इसीलिए उधर उन्होंने टैरिफ लगाया और इधर मोदी जी ने बोला कि हम केवल करेंगे तो मेड इन इंडिया। अब ये केवल नारा नहीं है, अब ये देश की इज्जत का सवाल है। और इसीलिए इस प्रकार के सम्मेलन रखे जा रहे हैं, इस प्रकार के आह्वान किए जा रहे हैं। और अब की बार ये डबल दिवाली है। एक दिवाली तो हर साल आती है, अब के डबल दिवाली है, क्योंकि इस बार दिवाली पे प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी 2.0 की भी घोषणा की। टैक्स बढ़ रहा है ये तो देखने में आता था, लेकिन कम हो रहा है और एक साथ हो रहा है और सारी चीजों पे हो रहा है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में हो रहा है। इतना बड़ा ऐतिहासिक टैक्स कट इस देश के, क्या दुनिया के इतिहास में किसी देश में नहीं हुआ जो अब की बार हुआ है भारत में, जीएसटी 2.0। कई बच्चों की चीजें, एजुकेशन के सामान, हेल्थ के सामान ऐसे हैं जिसमें 0% टैक्स है। 0%, किसी ने कल्पना नहीं की थी 0% टैक्स भी हो सकता है। इस माहौल में हम ये स्वदेशी की जब टैक्स में छूट है तो हमारा पैसा अब हमारी जेब में बढ़ने वाला है। हम ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं, तो खरीदेंगे तो मेड इन करावल नगर विधानसभा का विधानसभा सम्मेलन हुआ है आत्मनिर्भर भारत विषय के ऊपर और स्वदेशी के ऊपर, और जीएसटी 2.0 जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इतनी बड़ी टैक्स कट दी है, और इसके ऊपर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, हमारे निगम पार्षदगण, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिले के, प्रदेश के पदाधिकारीगण सब यहाँ पर, जो करावल नगर विधानसभा से हैं, सब यहाँ पर उपस्थित थे। और एक जोरदार संकल्प यहाँ पे लिया गया है कि इस बार दिवाली पर खरीदेंगे भी मेड इन इंडिया और बेचेंगे भी मेड इन इंडिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया अभी लॉन्च करने में समय लग रहा है और विदेशी अभी तक हावी है, माल पे अगर मार्केट की बात करें किस पे हावी हो पाएंगे? नहीं, ज्यादातर चीजों पे भारत में बने हुए उत्पादों का विकल्प उपलब्ध है, और अब हम लोग उसके लिए और ज्यादा जानकारी और ज्यादा अवेयरनेस, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है लोगों में भी ये जन जागृति आ रही है कि अगर 2 प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं उसमें जो भारत में निर्मित है उसी को लेने में लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। और अब तो आईफोन जैसी चीजें भी भारत में बन रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जब लोग, अब दिवाली है सामने और त्योहार के दिन में लोग जब जाएंगे तो कैसे पहचान पाएंगे कि ये विदेशी है? नहीं, दुकानदारी अपनी दुकानों के बाहर लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे केवल स्वदेशी सामान मिलता है, और एक गर्व की भावना के साथ भारत में बने सामानों के प्रति एक गर्व की भावना के साथ एक नया ही लहर इस वक्त देश में चल रही है। मुख्य उद्देश्य देश को ताकत देना, बल देना, प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना और स्वदेशी अपनाकर, स्वदेशी से सिर्फ आपकी उत्पादों की वृद्धि नहीं होगी, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल जो हमारे
रिटेल शॉपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको मजबूत नहीं कर रहे। इनडायरेक्टली आप देखें तो हम देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देने जा रहे हैं, जिससे हम चौथे नंबर से पहले नंबर पर 2047 से पहले पहले आगे खड़े हो जाएंगे और इस विकासशील शब्द को हटाकर विकसित में बदल देंगे। अगर हम बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं कि विदेशी हावी है, कि स्वदेशी अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, आप उसका आज एक तरह से आज उद्घाटन करने जा रहे हैं कि आप लोग इसको चीज को आप लागू कीजिए, इसको नहीं, बनाइए। स्वदेशी का आह्वान तो जी हमने 2016 में ही कर दिया था, नीति आयोग द्वारा स्वदेशी आह्वान हुआ था। उससे पहले भी हमारा एक कार्यक्रम चला जिसमें हमने ODOP लॉन्च किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। लेकिन अभी हमें इस आह्वान को अंत्योदय तक, अंत में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अमेरिका, रूस, इन जैसे विदेशी देशों को लगता है कि हम टैरिफ और तेल और इन सब चीजों से आज भारत को धमका सकते हैं। लेकिन ये नया भारत है, ना ये भारत झुकता है, ना ये भारत रुकता है, ये आंख से आंख मिलाकर बात करता है। अगर हम बात करें दिवाली आपके निकट है, बिल्कुल दिवाली पे किस तरह से पटाखे को लेकर के, क्योंकि पटाखा विदेशी मूल का है, स्वदेशी तो है नहीं, किस तरह से इसको नहीं, पटाखों को लेकर ऐसा बहुत सारे पटाखे हमारे, हम चाइना से नहीं इंपोर्ट करके हमारे देसी पटाखे भी हैं। बहुत सारे देसी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपना सकते हैं। ग्रीन पटाखों का जो सबसे अच्छा निर्माण है वो हमारे देश के अंदर होता है। आप जानते होंगे, हम बच्चों ने छोटे छोटे चिटपुटिया पटाखे फोड़े जाते थे, तो सारे हमारे देश के थे। और दीपावली के इस पर्व पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जब इस बात की जांच की तो पता लगा कि इस तरह की कोई साजिश थे भी नहीं जिससे हमारे हिंदुओं के त्योहारों को रोका जाता था, बैन किया जाता था। आज हमारे विधायक जी ने इस बारे में बहुत अच्छी संक्षेप में बताया। परंतु अब इस बार की दिवाली पटाखों से सजेगी और खूब अच्छे से धूमधाम से बनेगी। देखिए, जैसे आज 15-20 साल से हो रहा था, जितनी भी हमारी मूर्तियां हैं, जितनी भी हमारे दिवाली पे जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं, हम सब प्लास्टिक की बनके और मेड इन चाइना आती थी। आपको यकीन है, एक बार मैं गोदरेज की कोई अलमारी लेने गया और जब मैं अपने घर लेके गया, मैं उसमें लेवल चेक करा था, वो थी तो गोदरेज की, लेकिन क्या था उसमें, मेड इन चाइना। मैं हैरान हो गया कि कंपनी हमारे देश की और चाइना से इम्पोर्ट होके, मतलब वहाँ चाइना से लग के आ रही है। तो देखिए, जो हमारे देश का जो, क्योंकि जगह हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई अपने इंडिया में देश में मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारे जैसे हमने मोदी जी ने आह्वान किया है स्वदेशी अपनाओ, तो जितना हम स्वदेशी अपनाएंगे उतना ही हमारे जो लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे जो हमारा धन जो बाहर जाता था वो बाहर नहीं जाएगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। सर, अभी कपिल मिश्रा ने कहा कि सभी आदमी बोर्ड लगवाइए अपने यहाँ, हम स्वदेशी बेचेंगे और स्वदेशी खरीदेंगे, ये कैसे लागू होगा? देखिए, ये जागरूकता के, जगह तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी ना, तो तब तक ये हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग अनजाने, जाने अनजाने में, सस्ते के चक्कर में विदेशी माल खरीदते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारे पर्यावरण को भी खराब करता है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी खराब करता है। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हमें अर्थव्यवस्था देखनी है अपने देश की, कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना है। ये भी एक देशभक्ति ही होगी अगर हम जो है अपने स्वदेशी निर्माण की जो हम वस्तु खरीदेंगे। ये अभियान पूरे देश में चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अभियान के लिए पूरे देश के अंदर अलख जगाया जा रहा है और ये कोई आज से नहीं है, लेकिन इस पर विशेष तौर पे हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने इस अभियान को लिया है, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा होगा जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो देश के अर्थव्यवस्था को लेकर के हो रही है, तो इसलिए स्वदेशी के ऊपर आम जनता को जागरूक करते हुए हम देश के जनता को धीरे धीरे करके स्वदेशी के ही वस्तुओं के ऊपर, और इसके लिए गवर्नमेंट भी हमारी पूरी तरह से काम कर रही है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है हमारे देश में बनाया जाए और आम जनता को जो सारी चीज़ें जो हम विदेशी सामाने के ऊपर कई बार डिपेंड रहते हैं, उस पर गवर्नमेंट भी पूरी तरह से काम कर रही है। और जनता में इस तरह का जो है हम अभियान चला करके आम जागरूक करके पूरे जनता को, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये तो अभी हमारा ये विधानसभा पर आया है, अभी हम इसको मंडल स्तरों पे ले जाना है, हम इसको गली गली तक, इसके लिए बहुत सारी कार्य योजना बनी हुई है जो हमारी पार्टी इसको कर रही है और एक एक व्यक्ति को इससे जोड़ते हुए इस अभियान को हम लोग चलाने वाले हैं।